हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा आप अपने एक्वेरियम हीटर को अच्छे तरह से लंबे टाइम के लिए यूज़ कैसे कर सकते हैं और किस तरह से आपको उसको रखना है जिससे कि वो वेल मेंटेन्ड रहे और जल्दी ख़राब ना हो। देखिए, विंटर आ चुकी है तो आपके एक्वेरियम में आपको हीटर लगाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे कोई भी फ़िशेज़ आप रखते हो, अगर आपको ठंड फ़ील हो रही है तो फ़िशेज़ को भी फ़ील होगी, तो आपको हीटर रखना ज़रूरी ही है। इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है कि आप किसी फ़िश को बिना हीटर के रख सकते हैं। बिना हीटर के भी फ़िश ज़िंदा रह लेती हैं, लेकिन वो फिर ज़िंदा ही रह पाती हैं। अगर आपको अच्छे से रखना है अपनी फ़िशेज़ को, तो उनके लिए हीटर लगाना ज़रूरी है। तो ये देख सकते हैं, आपके जो पुराने हीटर्स होते हैं, जब आप उसको एक सीज़न में यूज़ कर लेते हैं तो उसमें कुछ इस तरह से जम जाता है, कैल्शियम टाइप का कुछ। तो आप उसको सिंपली एक रेज़र ब्लेड से क्लीन कर सकते हैं और कुछ भी यूज़ नहीं कीजिएगा। सिंपल एक रेज़र ब्लेड से आप उसको इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। जहाँ थोड़ा ज़्यादा जमा हो जाता है कैल्शियम, वहाँ पर आप थोड़ा सा और अच्छे से और आराम से क्लीन करके उसको अलग कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि ये थोड़ा सा ज़्यादा जमा हुआ है, इसको धीरे धीरे आप क्लीन कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इसके कारण आपका जो हीटर का गिलास है वो भी टूट जाए अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे तो। इसलिए आप स्लोली करिए, जिससे कि आसानी से क्लीन हो जाएगा। और अगर ये आप क्लीन नहीं करते हैं तो लंबे समय तक अगर ऐसा ही रहेगा तो आपका जो ग्लास है वो एक्वेरियम के अंदर ही फूट जाएगा, क्योंकि ये अपने अंदर हीट ट्रैप करके रख लेता है, जिससे कि ठंडा ग्लास जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है हीटर का और वो फट जाता है फिर। तो इसलिए आपको टाइम टू टाइम क्लीन करना पड़ेगा। आप ध्यान से देखते रहा कीजिएगा। जब आपको लगे कि ज़्यादा वो जम गया है तो आप आराम से क्लीन कर दीजिएगा। तो देखिए, ये कुछ क्लीन होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। सिंपल है। आपको जब भी आप एक्वेरियम का वाटर चेंजेस करें या मेंटेन करें तो आप इसको क्लीन कर सकते हैं अपने हीटर्स को। इससे आपका हीटर 2-3 सीज़न आराम से चल जाएगा और उससे ज़्यादा ही चल जाता है। वरना ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि 1 साल चलता है आपका हीटर, मतलब एक ठंडी में आपको चला पाओगे और अगले ठंड तक आते आते वो ख़राब हो जाता है। तो आप उसको अगर अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे तो वो अच्छे से लंबे टाइम तक चल पाएगा। उसके बाद आप ये उसका जो प्लास्टिक का होता है बॉटम में लगाया जाता है सेफ्टी के लिए, इसको भी अच्छे से आप लगा दीजिएगा। और ये जो सक्शन कप्स हैं उनका पोजीशन सबसे ऊपर होता है। जितना एरिया में आप ब्लू या मार्किंग देख रहे हैं वहाँ पर आपको लगाना होता है सक्शन कप। नीचे मत लगाइएगा, कोई फ़ायदा नहीं होता। आप उसको दोनों सक्शन कप ऊपर ही लगा दीजिएगा, और दोनों सक्शन कप लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। एक सक्शन कप में आपका हीटर इधर उधर भग सकता है, टेढ़ा हो सकता है, इसलिए आप दोनों लगा दीजिएगा जैसे बिल्कुल स्ट्रेट रहे। जिस पोजीशन पे आप उसको लगाएं उसी पोजीशन पे वो रहेगा हमेशा। ये देखिए, जो बॉटम प्लास्टिक होता है उसमें भी कुछ कैल्शियम जम जाता है, तो उसको भी हल्के हल्के से आप टैप करके जो मेजर बड़ा बड़ा पार्टिकल्स हैं उनको तोड़ सकते हैं और आसानी से निकल जाते हैं। और उसके बाद बचा हुआ छोटा छोटा पार्टिकल्स हैं उसको आप रेज़र से क्लीन करके साफ़ कर सकते हैं। मेरे पास गप्पी और गोल्ड फिश के टैंक पे मैं ये लगा रहा हूँ हीटर। आप में से बहुत लोग बोलेंगे गप्पी और गोल्ड फिश बिना हीटर के सर्वाइव कर जाती हैं, मुझे भी पता है, लेकिन हीटर अगर आप उनको देंगे तो वो हेल्दी रहेंगी, अच्छे से रहेंगी। इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपका कोई सा भी एक्वेरियम हो, कोई सी फिश हो, आप उसमें हीटर लगाएं ज़रूरी। आप अपने एक्वेरियम में प्लेस करते टाइम हीटर्स को ध्यान दीजिएगा कि आपका हीटर है जो उसका जो ग्लास है वो पानी के बाहर कभी भी ना रहे कोई भी कंडीशन में। आप उसको पूरे हीटर को पानी के अंदर रख सकते हैं। आप अपने एक्वेरियम को परफेक्ट पोजीशन पे रख लीजिएगा और सक्शन कप्स में ही प्रेशर लगाइएगा जब भी आप सक्शन कप से अपने हीटर को एडजस्ट करना चाहते हैं। ग्लास पकड़ के कभी भी मत प्रेस करिएगा, जिससे कि वो ग्लास टूट सकता है। और जो उसका ऑन ऑफ का इंडिकेशन होता है, एलईडी टाइप का कुछ रहता है, उसको आप इस एंगल में कर दीजिएगा जिससे कि वो आपको आसानी से विजिबल हो, जिससे आपको पता रहे कि ऑन है, आपका हीटर ऑफ है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अपन हीटर प्लग में लगा देते हैं लेकिन वो ऑन नहीं होता, मतलब प्लग उसका एडजस्ट अच्छे से नहीं हो पाता है, तो कई बार ऑफ रहता है वो। चलिए, थैंक यू।